शहजाद, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। इंतहाई ये अफसोसनाक सानेहा, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोसनाक जो भारत ने इसके ऊपर पूरा का पूरा बयानिया बनाया, फिर जो जारहियत की गई पाकिस्तान पर। आप क्या समझते हैं, क्या इक़दामात हो सकते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसी दरअंदाजी ना हो, इसको रोका जा सके? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, एक तो एक साल मुकम्मल हुआ है जो लोग इस वाक़ये में, इंसिडेंट में जहाँ बाग हुए थे, उनके लवाहिकीन के साथ आज भी हमारी हमदर्दी है। और मुझे याद है जब ये वाक़या हुआ था तो रियासत पाकिस्तान ने भी उसको फौरी तौर पे कंडेम किया था, उसकी मजम्मत की थी। और जैसे ही इंडिया ने इल्जाम लगाना शुरू किया पाकिस्तान पे, वो बड़े मजाक खेज थे, क्योंकि जैसे ही इंसिडेंट हुआ उनके जो मीडिया था उनको सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई थी कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कहाँ से आए थे, उसमें से एक शख्स कितनी मरतबा पाकिस्तान आया गया। ये सब कुछ जो है चंद ही मिनटों में, घंटों में हमने देखा कि इंडियन मीडिया पे आ रहा था, जिससे ऑब्वियसली एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर मीडिया के पास इस हद तक ज्यादा इंफॉर्मेशन थी तो फिर तो कोई इंटेलिजेंस इस जो एक्टिविटी थी, जो टेररिस्ट एक्ट था, उसके हवाले से भी होनी चाहिए थी उनके पास। लेकिन उस पर उनकी जो एजेंसीज है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। तो ऑब्वियसली एक लग रहा था कि उनका एक स्टेट नैरेटिव और उनका जो मीडिया है वो इसका ब्लेम पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा था। और इसका एक और एविडेंस ये है कि कई हफ्तों बाद हमने देखा था कि जो विटनेसेस थे इस इंसिडेंट के, उनसे तहकीकात शुरू हुई थी। ऐसा नहीं कि फौरन तौर पे तहकीकात शुरू हो गई, यानी इल्जाम पहले पाकिस्तान पे डाल दिया, जंग छेड़ दी, और इसके बाद फिर वो तहकीकात का अमल जो है वो शुरू हुआ। और पाकिस्तान की पोजीशन उसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट थी। पाकिस्तान ये कह रहा था कि आप एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, और अगर यूरोपियन कंट्रीज, हमारे नेबरिंग कंट्रीज या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन को ओवरसी करना चाहता है तो पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है। और मुझे याद है इससे पहले जब पुलवामा हुआ था 2019 में, तभी भी पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन यही थी कि या तो कोई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा ले, या अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप हमारे साथ शेयर करें। लेकिन उस वक्त भी कोई एविडेंस नहीं शेयर किया गया, पाकिस्तान पे हमला किया गया। और 2025 में पहलगाम वाकये में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आज एक साल गुजरने के बाद भी कोई ऐसे ताने बाने पाकिस्तान से नहीं जोड़े जा सके हैं जो इल्जाम इंडियन मीडिया की तरफ से लगाया गया था, जो स्टेट की तरफ से लगाया गया था। इनफैक्ट बहुत सारे कमेंटेटर्स जो इंडिया के अपने हैं, वो खुद भी ये कह रहे थे कि हमें इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान के साथ जंग में जाए वो। लेकिन वो सेम वॉइसेस बहुत ज्यादा कम थी। फिर आपने देखा कि पूरा वाकया हुआ में 6 मई को उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए, और फिर पाकिस्तान की सरजमीन पर अटैक हुआ, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। खैर वो तो फिर फैसला एक जंगी मैदान में हुआ, और डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद क्रेडिट लेते हैं इस जंग बंदी का, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो कहते हैं मैंने करवाई। अब आपका जो सवाल है कि कैसे इसको रोका जाए, मेरे ख्याल से एक तो उस वाक्य से तो हमने ये सीखा है कि अगर पाकिस्तान के हाथ साफ होंगे तो पाकिस्तान फौरी तौर पे ये कह देगा इन्वेस्टिगेशन करवा लो, और हम किसी भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के तैयार है। तो ये तो हमारा मौकिफ होना चाहिए अगर कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग का इरादा दोबारा रखता है इंडिया। दूसरा, मेरे ख्याल से माजी में जितने भी ऐसे ग्रुप्स रहे जिससे पाकिस्तान की रियासत को या पाकिस्तान की रियासती इदारों को एसोसिएट करा जाता रहा है, हमें उससे मुकम्मल तौर पे डिस्टेंस करना चाहिए। उस पॉलिसी को तर्क करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी इसमें इंप्रूवमेंट देखी भी हमने। अब वो माजी की जो पॉलिसी थी वो हम नहीं उसको फॉलो कर रहे होते। तो ये अपने आप को डिस्टेंस करना बड़ा जरूरी है, अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखना जरूरी है। जो भी इस तरह के लोग हैं दहशतगर्दी जो कि कर सकते हैं पॉसिबली, उनके हवाले से मॉनिटरिंग बड़ी जरूरी है। और किसी किस्म का मेरे ख्याल से एसोसिएशन जो है उनके साथ बिल्कुल भी ना हो, तो उस तरह के इल्जाम पाकिस्तान पे नहीं लगेंगे। क्योंकि माजी में अगर जाए तो कई ऐसे वाकयात होते रहे जिसमें फिर पाकिस्तान पे फिंगर पॉइंटिंग होती रही है। तो इस पर तो मेरे ख्याल से हमारा जो पूरा रिस्पांस था वो ट्रांसपेरेंट था, क्योंकि सच पे मबनी था, तो इसलिए दुनिया ने भी उसको बाय किया। दुनिया भर में पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसे इल्जाम नहीं लगे माजी की तरह कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है, या पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया हो कि आप क्रैकडाउन करें। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा साइन था कि पाकिस्तान ने इस पूरे प्रोसेस को बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ हैंडल किया था। बल्कि उमर चीमा साहब, एक और एपिसोड इसी को आगे बढ़ाते हुए कि भारत जो दीगर ममालिक के अंदर भी जिस तरह दहशतगर्दी फैला रहा था, उस चीज़ को दुनिया ने हाईलाइट किया। पाकिस्तान मुखालिफ जो पूरा का पूरा बयानिया घड़ा गया, उसको दुनिया ने झूठ माना और उसको बाय करने से इनकार किया। इसको देखते हुए क्या समझते हैं, पाकिस्तान की इस पर जो हिकमत अमली रही है उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि ये दोबारा से इस खदशे को रोका जा सके? उमर चीमा साहब। अलीना, ये जो आपने दो बातें मिला दी कि एक जो इंडिया की बिरूने मुल्क एक्टिविटीज है, रॉ की एक्टिविटीज, जो कि उन्होंने पाकिस्तान में भी कराई और यूरोप में भी कराई, अमेरिका में कराई, नॉर्थ अमेरिका में कराई, ऑस्ट्रेलिया में कराई, और फिर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ,
मेरे ख्याल वो दोनों ने एक दूसरे को किसी न किसी तरीके से मुतासर किया है। जो एक्टिविटीज उनकी एक अमेरिका में थी या बाकी जगहों पे वेस्टर्न कंट्रीज में थी, उससे जो एक वेस्टर्न कंट्रीज की पब्लिक ओपिनियन भी चेंज हुई। उससे पहले जब भी इंडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता, वो फौरी तौर पर ये बात मान जाते थे कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो फिर कनाडा में हुआ, जो अमेरिका में हुआ, तो उसका एक इम्पैक्ट आया। उनका जो मीडिया, उन्होंने देखा कि इंडिया का एक दूसरा चेहरा भी उनके सामने आया। अब यह है कि जब हम इसकी बात करते हैं, जो पहलगाम वाला वाकया है, यानी जिस तरह पहले शहजाद ने भी बात की कि वो आज तक इसका सुराग नहीं लगा सके, यानी कि सवाए इल्जाम के इससे वो आगे बढ़ नहीं पाए। अब कहते हैं कि दुनिया में किसी के पास इतना पैसा नहीं कि वो माजी खरीद सके, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर इंडिया के पास इतना पैसा हो कि वो अपना माजी वापस ला सके, तो वो चाहेंगे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको अपने रिकॉर्ड से वो हटा दें। इसने उनको इतना ज्यादा डैमेज किया है। और जो उनकी एक एडवेंचरिज्म है, मेरे ख्याल कि जो जिस तरह की रॉ की उनकी एक ओवरसीज एक्टिविटीज थी, उससे उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस गेन किया हुआ था और उनको लग रहा था कि जैसे अब टाइम आ चुका है कि हमने पाकिस्तान को मसल देना है। और मोदी जो है, यानी कि वो तो इसी को लेके आगे चल रहा था ना, कि और वो जो उसका एक एजेंडा है, उसको लगता है कि जैसे हम जो है वो कहते हैं जी कि इंडिया जो है या हिंदुस्तान है, उसने एक सदियों गुलामी में गुजारे हैं, तो हमने अपने लोगों को उस गुलामी से निकालना है। तो जो गुलामी है उसको जब वो मुसलमानों से जोड़ते हैं या जो मुसलमान अहद गुजरे हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट करते हैं। अब दूसरी तरफ इंडिया जिस तरफ चल पड़ा, पाकिस्तान का बिल्कुल एक रिवर्स गियर लगा कि पाकिस्तान ने बजाय इसके कि जो उस पे माजी पे इल्जाम लगते थे, पाकिस्तान ने अपना घर जो है उसको ठीक करना शुरू कर दिया। हमने जो एक इंटरनली जो हमारे चैलेंजेस थे, जो मिलिटेंट विंग्स थे, उनको डिसमेंटल किया, उनको किसी ना किसी तरीके से इनएक्टिव करने की कोशिश किया। जो जितने यानी कि हमने देखा, अपने सामने देखा है कि बहुत सारे ऐसे इंतहा पसंद ग्रोह जिनको देख के लगता था कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा तारीक है, उनमें से बहुत सारे लोग या ग्रोह नजर नहीं आ रहे, बहुत सारे इनफेक्टिव हो चुके हैं और बाकी जो है उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो उसके एक्शन के साथ जो है वो क्वालिफाई कर रही है कि हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं होने देनी। जो पाकिस्तान की इवन अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी है वो भी यही है। इवन जो हमारे ईरान के साथ पहले ताल्लुकात ठीक होना शुरू हुए, वो भी जो हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही थी और BLA वाले जो ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे थे, आगाज हमारा तावन उधर से हुआ। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हमने सीखा है। यानी कि हम ना अक्सर अपने आप पे ना हर टाइम मातम करते रहते हैं, मेरे ख्याल है कि कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। यानी कि अगर हम देखें कि जिस तरफ से आए हैं काफी चीजें हमने सीखी हैं, एक सेल्फ करेक्शन के एक प्रोसेस से गुजरे हैं। और दूसरी तरफ तो इसको कंटिन्यू कैसे करें चीमा साहब, ये भी थोड़ा सा बताइएगा ना। उसमें यह है कि एक तो पहले तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हम अपने घर को दहशतगर्दी से पाक करना है, उसके लिए कोशिशें जारी हैं और हमें उन कोशिशों का कोई एक समर नजर भी आ रहा है कि जो अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स हुई हैं उसका पाकिस्तान पे कदरे एक इम्पैक्ट आया है। ठीक है, अब साथ साथ यह है कि हमारा जो रोल आजकल चल रहा है वो भी पीस मेकर का चल रहा है। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल हमारा जो इमेज बिल्ड हो रहा है वो पीस बिल्डर का हो रहा है, कि हम कोई डिप्लोमेसी के जरिए मामला हल करेंगे, ना कि हम प्रॉक्सीज के जरिए अपने मामला तय करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल है कि ये उसी जो एक जिस हम अमल से गुजरे हैं अलीना, यानी कि आपके लिए शायद ये बड़ी ताज्जुब की बात होगी कि फैटफ के दौरान जो करेक्टिव मेजर्स लिए गए, उस टाइम ऐसे लोग भी पकड़े जिनको जो कि मतलूब थे और उन्होंने अपने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने हुलिये बदल लिए हुए थे। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उस टाइम पकड़े, एग्जैक्टली, यानी कि फेस अपने उन्होंने चेंज किए। मैं ये बात जो है कि बड़ी अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये तो किसी मूवी से कोई इंस्पायर्ड बात लग रही है चीमा साहब, लेकिन आप बड़े जिम्मेदार सहाफी हैं, आप ये बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर। मैं इस तरह की कोई छोड़ू किस्म का हूं नहीं, और ये बाकी यानी कि मैं आपको जो बात बता रहा हूं मैं यकीन करती हूं आप पे बात है और हकीकी बहुत ही खौफनाक बात है वैसे एक जी हाँ, लेकिन मैं आपको एक रिजॉल्व की बात बता रहा हूँ
कि इनके पाकिस्तान किस हद तक गया। अल्लाह करे कि कोई नजर ना लग जाए, अल्लाह करे कोई और ऐसी सिचुएशन ना हो कि जिधर हमारा कोई लूटर ना आ जाए, लेकिन ओवरऑल वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन।